क्या आपने कभी सोचा है कि असली खेती क्या होती है? क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसा किसान भी है जो ना हल चलाता है, ना बैल की जरूरत होती है और ना ही खेतों की, लेकिन फिर भी वह अमृत की खेती करता है। आज हम आपको ऐसी कहानी सुनाएंगे जो न केवल आपके सोचने का तरीका बदलेगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है। एक दिन भगवान बुद्ध अपने भिक्षाटन के लिए एक गांव में पहुंचे। वहां एक किसान अपने खेत में बड़ी मेहनत से हल चला रहा था। उसकी पूरी दुनिया सिर्फ खेती और परिश्रम के आसपास घूमती थी। उसने देखा भगवान बुद्ध आए हैं तो वह उन पर व्यंग करते हुए बोला, हे भिक्षु, मैं खुद खेतों में काम करता हूँ, हल चलाता हूँ, बीज बोता हूँ और मेहनत से अपना पेट भरता हूँ। आप क्यों भिक्षाटन करते हो? आपको भी मेहनत करनी चाहिए। यह जो मेहनत से भरा जीवन है, यह असली जीवन है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हे अन्नदाता, मैं भी खेती करता हूँ, लेकिन मेरी खेती कुछ अलग है। मेरी खेती सिर्फ इस धरती पर नहीं, बल्कि आत्मा की गहराइयों में होती है। और फिर भगवान बुद्ध ने उसे समझाना शुरू किया कि असली खेती क्या होती है। अपनी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान के साथ किसान से कहा, मेरे पास श्रद्धा और भक्ति का बीज है, आस्था और सम्मान मेरी भूमि है। मैं सत्य, अहिंसा और समर्पण की फसल उगाता हूँ। मेरे खेत में पाप से डर और मेरे हल में सत्य की धार है। मेरे पास आस्था और आदर का बीज है जो मेरी भूमि को जीवन प्रदान करता है। बुद्ध ने अपनी आंखों में गहरी शांति और ज्ञान के साथ किसान से कहा, मेरे पास श्रद्धा और भक्ति का बीज है, आस्था और सम्मान मेरी भूमि है। मैं सत्य, अहिंसा और समर्पण की फसल उगाता हूँ। मेरे खेत में पाप से डर और मेरे हल में सत्य की धार है। मेरे पास आस्था और आदर का बीज है जो मेरी भूमि को जीवन प्रदान करता है। किसान आश्चर्यचकित होकर पूछता है, लेकिन भगवान, आप तो हमें कोई हल नहीं दिखा रहे। आप कह रहे हैं कि आप खेती करते हैं, पर आपके पास कोई खेत ही नहीं है। फिर यह खेती कैसे हो सकती है? बुद्ध ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, हे अन्नदाता, मेरे पास हल है, पर वह भौतिक नहीं, आत्मिक है। मेरे हल की फाल सत्य और अहिंसा है और मेरी बुआई श्रद्धा, भक्ति और ध्यान के बीज से होती है। मैं जीवन की सच्चाई, प्रेम और शांति के बीज बोता हूँ। जब इन बीजों को मैं अपनी साधना से पोषित करता हूँ, तब जीवन की सबसे मूल्यवान फसल शांति, आत्मविश्वास और अमृता उगती है। किसान सोच में पड़ गया। उसने कभी इस तरह की खेती के बारे में नहीं सुना था। अब बुद्ध ने किसान से कहा, देखो, जीवन में असली खेती वह नहीं होती जो हम खेतों में करते हैं। असली खेती हमारी आत्मा की खेती होती है। जब हम अपनी आत्मा की खेती करते हैं तो हम जीवन के सच्चे फल, शांति, सुख और अमृत को प्राप्त करते हैं। हम अपनी इच्छा, अहंकार और नकारात्मकता को जड़ से उखाड़कर उन्हें सत्य और प्रेम के बीज से बदलते हैं। यही अमृत की खेती है। किसान अब पूरी तरह से बुद्ध की बातों में खो चुका था। किसान ने सोचा, अगर यही सच्चाई है तो क्यों ना मैं भी इस खेती को शुरू करूं? क्यों ना मैं भी अपनी आत्मा की खेती करूं? और उसने यही ठान लिया कि अब वह अपनी मानसिकता बदलकर जीवन में शांति, संतुलन और प्रेम की खेती करेगा। क्या आप भी यह चाहते हैं कि आप भी उस अमृत की खेती करना चाहते हैं जो न केवल आपके जीवन को बल्कि पूरी दुनिया को शांति दे सके? दोस्तों, जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा रहस्य यही है। असली खेती वही है जो हम अपनी आत्मा की करते हैं। जब हम अपने मन और आत्मा को शुद्ध करते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं और अपने कर्मों में संतुलन लाते हैं, तब हम जीवन की असली खुशियों और अमृत को प्राप्त करते हैं। क्या आप भी तैयार हैं अपनी आत्मा की खेती करने के लिए? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम और भी ऐसी प्रेरक कहानियां आपके साथ साझा कर सकें। याद रखिए, यह खेती आपके हाथ में है। अगर आप इसे सही तरीके से करेंगे तो आप न केवल अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया की दिशा भी बदल सकते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर है। अपनी आत्मा की खेती करें
और देखें कैसे आपका जीवन और आपका भविष्य बदलता है।